जय हिंद। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टारगेट ऑलरेडी दे चुके हैं। वो लाल किले के प्राचीर से ऑलरेडी कह चुके हैं कि 1000 साल का भारत कैसा होगा। कल के दिन जब संसद का नया सत्र जो यह स्पेशल सेशन प्रारंभ हो रहा है, इसमें ऑलरेडी वो कह चुके हैं, और जो है सेशन प्रारंभ होने से पहले वो मीडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में डेवलप्ड करना है, ऐसी उनकी योजना है, ऐसा उनका लक्ष्य है। इसके लिए अनगिनत वो प्रयास जो है उनके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और उसी प्रयास की कड़ी में जो है प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा एजेंडा है कि हम भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने विपक्षियों को भी कहा कि यह छोटा सत्र है, स्पेशल सेशन है, रोने धोने का समय तो बहुत मिलेगा, लेकिन इसमें हम बड़े प्रेम भाव से जो है मिलजुल कर जो है कार्य करें। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया डैट इज़ भारत है, वो सिर्फ भारत और भारत ही रहेगा। यह जो नामाकरण का परिवर्तन है, यह इस सत्र में पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अब G20 वगैरह का समिट देखोगे तो उसमें जब कभी भारत के प्रतिनिधि और रिप्रेजेंटेटिव किसी भी समिट में, इंटरनेशनल समिट में जाते थे तो वहाँ इंडिया लिखा होता था, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री के टेबल के नीचे भारत लिखा हुआ था। मंडपम भी भारत मंडपम था, तो स्वाभाविक सी बात है, भारत का प्राचीन सांस्कृतिक नाम भारत था, तो भारत के नाम से ही अब भारत जाना जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गए। फिर वो यह भी बोले कि 75 साल की जो मुकाम भारत ने हासिल किया इसके बारे में। और फिर आज के दिन जैसे गणेश चतुर्थी है, तो आज हम नई संसद भवन में अपना गृह प्रवेश करेंगे। कहने का मतलब है गृह प्रवेश, और उसका कह सकते हो कि पहले ही हो चुका है, धर्मदंड की स्थापना पहले ही की जा चुकी है। लेकिन जो मैं कहता हूँ कि संसदीय कार्य जो आज से प्रारंभ होंगे, वो आज नए संसद भवन में जो है प्रवेश दिलाकर किया जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, और आज़ादी के उपरांत ही हमें नए संसद भवन का निर्माण कर लेना चाहिए। लेकिन देर आई दुरुस्त आई, यह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और यह इस अमृत काल में जो है पूरी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा इनका शिलान्यास किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। और आज जो है प्रधानमंत्री रहते हुए ही जो है इसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। अब नए संसद भवन में जो है नए भारत का निर्माण के कार्य अब प्रारंभ होंगे। अब नए भारत का जो कह सकते हो कि क्रांति की नींव प्रधानमंत्री ने बोया है, वो अब नए संसद भवन के पटल पर जो है उसे कह सकते हो कि उतारा जाएगा, और उससे ही जो है अब पूरे के पूरे भारत का प्रतिनिधिमंडल जो है उस नए संसद भवन में बैठेंगे। तो ये छोटा सत्र है। अभी देखिए इसमें आज वहाँ पहुँचने के बाद क्या क्या और कौन कौन से बिल लाए जाते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल जो 33% रिजर्वेशन का है, उसे भी पारित किया जाएगा। तो अब देखिए कौन कौन से बिल वहाँ आते हैं, वो तो भारत सरकार इसका निर्णय करेगी। लेकिन हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस नए संसद भवन के निर्माण के लिए, और भारत का जो एक एजेंडा है, भारत को जो एक ऑब्जेक्टिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में जो है उभर कर वैश्विक पटल पर अपना जो है एक छाप छोड़ेगा। तो इसके लिए हम प्रधानमंत्री को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं, और ऐसी आशाएं और अपेक्षाएं के साथ कि भारत जल्द ही डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप्ड नेशन के रूप में बढ़े, भारत दिन प्रतिदिन नई और नवीन ऊंचाइयों को छुए, हमेशा नित्य जो है प्रगति करता रहे, उन्नति करता रहे, और राष्ट्र विश्वगुरु की ओर अग्रसर हो, भारत पुनः विश्वगुरु बने। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र।